और भविष्य मालिका, हमारे उड़ीसा का कल्कि पुराण, इस प्रकार का चीज़ को जो लोग नहीं जानते हैं वो बेचारा लोग को क्या बताएं। वो एस्ट्रोलॉजर तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, कलयुग समापन नहीं हुआ है और अभी इतना लाख साल बाकी है और कलयुग का आयु घटा नहीं है। लेकिन जो इतने बड़े संत साधु महात्मा महाराज बोल दिए हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है और कलयुग खत्म होने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण तो ओम शांति वाला है। ये जो ओम शांति कराते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद पहन के, वो लोग कैसे भी, उनका जो माउंट आबू में उनका बहुत बड़ा शिव बाबा है, उनका जितना थे जानता हूँ मैं, अच्छा लगता है। मेडिटेशन सिखाने वाला, बिना कलयुग समापन के कोई भी इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का मेडिटेशन सिखा ही नहीं सकता। और मैं इनको 10-20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो द मेडिटेशन प्रोसेस उनका, और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर उनका वो मुरली उरली कुछ बताते हैं ना, तो ये सारा संकेत है। लेकिन जब भी एंड पार्ट आता है ना कलयुग का, कोई भी दिया जब बुझने आता है तो बहुत जोर से जलता है। अभी आप देख सकते हो अली खुमैनी ईरान 12, 14, 15 हज़ार को मार दिया, 3 हज़ार को मार दिया, वो खुद डिक्लेयर कर रहा है। माने क्या है, अली खुमैनी का जो कुंडली है, मैं कल निकाल रहा था, ईरान का वृषभ और अली खुमैनी का चंद्रम मेष का, तो जब तक वो पाप नहीं करेगा तब तक शनि बाबा उसको दंड नहीं दे सकते। उसका घड़ा फूल होना है, तो ये घड़ा फूल हो रहा है, ये घड़ा फूल होने का क्रिया चल रहा है। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, मैं बोला हूँ। एक कुंभ राशि का चल रहा था, कुत्ता का 4 टांग काटा, उसके बाद उसको ठोकाई शुरू हुआ। मकर राशि का कुत्ता को सीधा शूट कर दिया, उसके बाद उसको ठोकाई शुरू हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ साढ़े साथी के टाइम में। जब तक वो ऐसे महान पाप नहीं करते हैं, शनि बाबा घड़ा नहीं फूल करते हैं, तब तक ठोकते नहीं हैं। और जो ठोकाई अभी खुमैनी को पड़ेगा, आप देखना। तो ऑन बेस ऑफ मालिका ये कह रहा है, इतने सारे आप इमेजिन कर सकते हो, ये मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप, इनका कितना भयंकर रूप से हत्या चल रहा है, कितना भयंकर रूप से चल रहा है, असंभव रूप में चल रहा है। एक तो बताया कि वो कहाँ सैटेलाइट चित्र से खून का बांध, लाश का अंबार। आज मैं नेट में देख रहा था, अली खुमैनी ईरान प्लास्टिक में भर भर के लाशों का ढेर लगा दिया है। वो इमेज सेक्शन में जाके मैं देख रहा था, गूगल में वो लोग वीडियो, कहीं फोटो वोटो दिए, यूट्यूब में वो सब वीडियो नॉट अवेलेबल। तो इससे बड़ा और क्या देख, मालिका में ये बात पूरा क्लियरली लिख दिया गया था कि अब्राहमिक रिलीजन वाले एक दूसरे के साथ लड़ेंगे भिड़ेंगे और मरेंगे, और अपना ही धर्म वाले अपने को ही मारेंगे, और सब कुछ एक्सपोज होगा। ये आज अगर आप देख रहे हो, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, उनका धर्म को लेके, मुचमुंडे गुंडे टोपी वाला धर्म वाले, और इतना सारा वीडियो को खुले आम अगर ये लोग बता रहे हैं, जिसके नाम लेने के लिए लोग डरते थे, और ये माइक लेके सीधा मुंह में घुसड़ देते हैं दाढ़ी वालों का मुंह में, टोपी वालों का मुंह में, कि ये ऐसा ऐसा। और उनके विरुद्ध में इतना वीडियो अवेलेबल है, इतना फोटोज अवेलेबल है, उनका भांडाफोड़ हो रहा है। ये संकेत क्या बता रहे हैं? आप अगर देखोगे, ये जो अब्राहमिक रिलीजन में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, जब प्रेस निकला, किताब छापने वाला मशीन निकला, तब उनका 2 धड़ल्ले भाग हो गया। इनका भी 2 धड़ल्ले भाग हुआ। 2 धड़ल्ले भाग हुआ मतलब एक दूसरे को काटो, मारो और ख़त्म करो। तो मालिका में ये बात ऑलरेडी बता दिया गया था 600 साल पहले। अभी घटता हुआ देख रहे हो, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। जो जो बताया गया सब कुछ घट रहा है इस समय, जितना सारा सिम्टम, और आगे के लिए ये बता दिया गया है कि इस समय बहुत ज़्यादा सावधान और पैनिक रहना चाहिए। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये 3 ग्रह जब कंबशन चला तो अली खुमैनी कितने को काटा, मार दिया, इंजेक्शन दे के, ठंडा पानी डाल के। मतलब ये जो परिस्थिति है ना, जिसको आप सुनोगे तो आप हजम भी नहीं कर सकते हो, मतलब भर जाओगे कि ये ऐसा हो सकता है बोल के भी आपका सोच से परे हो जाएगा बात, कि ये अपना ही देश का कोई अपना देश का जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या सुप्रीमो है, अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में भर के
कूट पीट के मार के गरम ठंडा कपड़ा नंगा करके उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल के और उनको तड़पा तड़पा के मारना कि उनको केवल ऑन डाउट कि तुम लोग वो इजराइल और अमेरिका के एजेंट टाइप हो बोल के। तो इससे बड़ा दुखद और स्थिति क्या हो सकता है। और ये जो सबसे बड़ा जेनोसाइड है इस समय, आप ईरान और ये अली खमीनी वाला जो नौटंकी चल रहा है, वो देखोगे दिल दहल जाएगा। मेरा यहाँ ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी नहीं देखना कि ईरान में खाली घट रहा है। ईरान में इतना सारा बंद करने के बावजूद, इंटरनेट बंद करने के बावजूद फिर भी बात न्यूज में आ जा रहा है। लेकिन वो घटना कहीं और नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं सोचना। कहीं छोटे तौर पे होगा, कहीं बड़े तौर पे होगा, और वो हो रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कंडीशन पे हर स्थान में आपको सुरक्षित रहना है। आप बोलेगे तो ईरान में हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं भी। आप सोचो बांग्लादेश में अगर एक आदमी को लपेट के पुआला में रपाट के झला के मार दिया, और अगर उस समय आप ये सोचोगे कि और कहीं नहीं हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, मार नहीं रहे, लेकिन टॉर्चर तो चल रहा है किसी ना किसी रूप में। ये एस्ट्रोलॉजिकल खेल है, ग्रहजनित खेल है, तो इसमें सावधान बरतना बहुत जरूरी है। अली खमेनी अगर अत्याचार कर रहा है लोगों को, यानी राजा के द्वारा अत्याचार हो रहा है। कहाँ है? सूर्य मकर में है। 4 ग्रह पंचग्रह कूट यहाँ जब हुआ, तो अगर पंचग्रह कूट में ये हो रहा है, तो जब षडग्रह कूट कुंभ में होगा तो क्या होने वाला है, आप सोच लो। और अभी मैं देख रहा था कि ये ईरान के ऊपर ठुकाई कब पड़ेगा, तो उसके लिए वैसा नक्षत्र चाहिए। अभी देखो, ये उत्तर भाद्रपद थोड़ा सा था, रेवती का संभावना था, लेकिन रेवती इज द एंजॉयमेंट प्लैनेट। इधर आप आओगे अश्विनी तो इज ए ट्रीटमेंट प्लैनेट। लेकिन जो यम का प्लैनेट है भरणी, जब चंद्रमा यानी और 2 दिन बाकी है, या एक दिन बाकी है, तो संभवतः कुछ ठुकाई पिटाई होने का संभावना है। लेकिन डेंस एनर्जी नहीं दिख रहा है जो जहाँ पर की घटना घटेगा। ये चतुर्ग्रही है, तो यहाँ ये सब प्लैनेट दुर्बल अवस्था में है। और अगर हम लोग न्यूमरोलॉजिकली चीज़ को भी एनालिसिस करें इस समय, तो भी आप यहाँ पर कोई ठोस रिजल्ट नहीं देख रहे हो। पुतिन साहब, ये न्यूमरोलॉजी में पुतिन का नंबर है 7-7, ठीक है। ट्रम्पू चाचा का 5 और 4, ये ड्राइविंग नंबर, कंडक्टर नंबर। खमेनी चाचा का 1 और 9, तो 1 और 9 का जो कंडीशन है, मंगल कंबस्ट सूर्य पावर में है। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये 1 वाला जितने सारे हैं, खमेनी चाचा 1 नंबर, तो ये ग्रहण में जा रहा है। जब ग्रहण में जाएगा, जब तक ग्रहण इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक ये कंप्लीटली परेशान में नहीं जाने वाला है। लेकिन ये न्यूमरोलॉजिकली सबसे ज़्यादा पावर में अभी कौन है? 4 नंबर और 7 नंबर। लेकिन 7 नंबर आइसोलेट कंडीशन पे है, 7 मतलब केतु, और 4 नंबर बंधा हुआ है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब ठीक ठाक चल रहे हैं, अपने अपने लेवल पे ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे को बचा बचा के चल रहे हैं। तो मालिका के अनुसार मैं जो अलॉटनेस आपको करा रहा हूँ, जिस अलॉटनेस का बात आपको समझा रहा हूँ, वो आने वाला समय में सबसे पहला इकोनॉमिकल डाउनफॉल कभी भी झटका देगा। क्योंकि मालिका में बताया गया कि ऐसा पैसा, जितने सारे पैसा आप देख रहे हो, रुपया देख रहे हो, या ये जो क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मनी, ये सब नहीं रहेगा और कभी भी झटका दे सकता है। एक बढ़िया युद्ध हो जाए, फिर रोते रहो। और ऐसा मुद्रा भारतवर्ष में और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा जिस पैसा के ऊपर देवी देवताओं का फोटो रहेगा ठीक है, उसमें और गांधी छाप नहीं चलेगा। दूसरा, आने वाला समय वो ऐसा कंडीशन दिखाई देगा जहाँ पर द्रव्य विनिमय होगा। मैंने ये जो झमेला है ना कि डॉलर खरीदोगे तभी जाके तेल खरीदोगे, ये जो
ऑयल डॉलर वाला जो चल रहा है वो नहीं रहने वाला है। भाई चावल देगा, गेहूं लेगा, तो ये घटने वाला है। मालिका में ऑलरेडी बता दिया गया है। और ये कब होगा ये नहीं कह सकते हो, कभी भी स्ट्रिकिंग होगा, झटका हो जाएगा। तो वर्तमान समय है आपको इस क्षेत्र में अलर्ट रहने का। तो अलर्ट फेज क्या है?